आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे सहयोगी संजय धोते जी, सचिव अमित खरे और मेरी पूरी टीम और एआईसीटी के चेयरमैन और उनके सभी सहयोगी और इनोवेशन सेल के सभी अधिकारी सहित देश के लगभग 40 सेंटरों में 10,000 से भी अधिक इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में भाग ले रहे सभी छात्र छात्राएं आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से 2017 में ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शुरू हुआ था। आपकी जो परिकल्पना थी और आपकी प्रेरणा से आज ये वट वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है और नवाचार के साथ जो बिखरी तमाम समस्याएं हैं उनके समाधान निकालने के लिए लगातार ये 2017 से और अब आज ये चौथा संस्करण है। सुबह 9 बजे से ये चौथा संस्करण प्रधानमंत्री जी ये शुरू हो गया। 10 घंटे से लगातार छात्र और छात्राएं ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अभी तक इस समय लगभग 5 लाख छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था, जिसमें चुनिंदे 10,000 छात्र छात्राएं सुबह 9 बजे से अपने इस मिशन में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, अभी तक जब से आपकी प्रेरणा से ये शुरू हुआ, अब तक 8 लाख से भी अधिक लोग इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कर चुके हैं और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि आपके द्वारा प्रेरित ये कार्यक्रम आज दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन कार्यक्रम बन गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के इस 4th एडिशन के ग्रांड फिनाले का हिस्सा बने सभी साथियों और इस हैकाथॉन का हिस्सा रहे सभी नौजवानों का बहुत बहुत अभिनंदन। कोरोना के इस मुश्किल समय में भी देश भर के 10,000 से ज्यादा युवाओं का पार्टिसिपेशन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्रशंसनीय है। साथियों, चाहे वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो या फिर इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन, बीते सभी एडिशन में मुझे आप सबके बीच रहने का अवसर मिला है। आपको जानने का, समझने का, सुनने का मेरा सौभाग्य रहा है और इनको मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है। आज मैं कह सकता हूं कि देश के यूथ को देश की चैलेंजेस से जोड़ने और उनके इनोवेटिव टेक आधारित सॉल्यूशन तैयार करने के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे, उसमें आप सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश काफी आगे बढ़ा है। It's a great honor to interact with you, sir. Now let me tell you about our problem statement, sir. It is from Jal Shakti Central Water Commission. We are supposed to generate a health card for embankments, sir. Many people don't know what embankment is. Let me tell you that. Embankments are the surrounding which is made of soil or concrete around water bodies whose main job is to prevent the water from flowing into the land, sir. But many often breaches occur in the embankments and thus it results in a huge loss of human life and property. So to prevent this, we have to generate a health card which regulates the properties of the embankments and thus stores many more data, sir. आदरणीय प्रधानमंत्री नमस्ते। मेरा नाम है कुंदन। मैं पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर से हूँ। मेरी टीम का नाम है माइंड बेंडर्स। हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक चार्टबोर्ड को क्रिएट करना है जिससे यूजर इंटरेक्ट करके बात करके बोल सके कि उनको अगर कोई समस्या हो तो पुलिस से कंप्लेन कर सके। तो हमने एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया है जिसपे लोग आके अपने प्रॉब्लम्स को बता सके
और हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग को यूज करके उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। Thank you for this opportunity. Myself, Govind P. from the team Mystica, pursuing biomedical engineering at Sahardaya College of Engineering and Technology. The problem statement. is connected with TEA? TEA? I'm connected with TEA. No, sir. It took time. Yeah, Govind, carry on. Okay, sir. The problem statement that we are identifying is by GE Healthcare to develop a virtual assistant for medical devices. So, the virtual assistant that we are developing will help the technologist in such a way that the technologist can respond and make decisions in much quicker way during the golden hours during the situation. I'm happy the national education policy has addressed these aspects. Friends, national education policy is big on access to education. Starting from primary education, in higher education, the aim is to increase gross enrollment ratio to 50% by 2035. Other efforts, be it gender inclusion, fund, special education zones, question for open and distance learning will also help. साथियों, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, हमारे देश के महान शिक्षाविद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी की पहुंच में हो, सभी के लिए सुलभ हो। ये शिक्षा नीति उनके इस विचार को भी समर्पित है। ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है। यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। साथियों, हमारे देश में भाषा, लैंग्वेज हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। इसी एक बड़ी वजह है कि हमारे यहां स्थानीय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं, उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है। इन सब का अब और विस्तार होगा। इससे विश्व का भी भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा। और एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा। इससे उनका टैलेंट और पुष्पवित पल्लवित होने के लिए मैं समझता हूं बहुत अवसर होगा। वो सहज होकर बिना दबाव के नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होगा, वो शिक्षा से जुड़ पाएगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका प्रेरणा देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।